अगर आप बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए होना है। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल पर नया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, बिहार बीपीएससी परीक्षा की तीसरी परीक्षा जो पुनः आयोजित कराई गई थी वो पूरी तरीके से हो चुकी है। और यहाँ पर परीक्षा जैसे ही खत्म हुई, यहाँ पर सभी लोगों के मन में ये हुआ कि अभी तक इसका आंसर क्यों नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से अभी देखा गया है कि अभी तक आंसर की कोई बात नहीं हुई है। हालांकि आंसर की के बारे में कुछ अपडेट है, हम आपको बता देते हैं। साथ में रिजल्ट के बारे में भी कई सारे चीज़ें यहाँ पर फैली हुई हैं। तो चलिए हम आपको सारी चीज़ें एक-एक करके समझाते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो इसका आंसर की है, उस पे कार्य चल रहा है। देखिए, आंसर की पहले से ही बन के रखी होती है, उस पे कोई जैसे ऐसा नहीं है कि आंसर की पेपर होने के बाद बनाई जाती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जितनी भी आंसर की आपकी सारी पहले ही बना दी जाती है, वो कंप्यूटर में सेट रहती है। जब आपका ओएमआर स्कैनिंग हो जाता है, तो उसके बाद उसी के हिसाब से आपका जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। अब इसमें जो जैसे कुछ लोग हैं कि चैलेंज करते हैं, तो वहाँ पर उन चीज़ों को अपडेट कर दिया जाता है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि देखिए जो स्कैनिंग का काम होता है, कॉपी स्कैनिंग का काम, वो पूरी तरीके से चल रहा है और कॉपी स्कैनिंग सारी लगभग खत्म होने वाली है। तो जो अगर सब कुछ सही रहा तो ओएमआर जो है आपका जो है 28 से 29 तारीख के बीच में अपलोड हो सकता है। अगर सब कुछ सही है तो फिर 28 से 29 तारीख के बीच में देखने को मिल जाएगा। ओएमआर आपका जैसे अपलोड होगा, उसके बाद है कि आपका आंसर की रिलीज कर दी जाएगी। तो आंसर की जो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में 100% आने की संभावना 7 अगस्त से पहले आ सकती है। क्योंकि देखिए, जो हमारी स्कैनिंग है वो तकरीबन जो है प्राइमरी का खत्म हो गया, मिडिल का भी खत्म होने वाला था, और जो यहाँ पर अभी 9, 10 और 11, 12 का बाकी है, तो वो आज से कल के बीच में हो जाएगा। क्योंकि एक दिन में लाखों की संख्या में स्कैनिंग जो है हज़ारों की संख्या में होती है। तो इस हिसाब से कार्य बहुत तेज़ गति से चल रहा है। बीपीएससी जो इस पे मेन बात है कि बीपीएससी ने ओएमआर जो अपलोड करने की सिस्टम है, ये पहले करता है और उसके बाद जो है आंसर की जारी करता है। ये बहुत अच्छी है, क्योंकि अब तक जैसे अगर आप देखेंगे तो ओएमआर मिलने के बाद आप जो क्वेश्चन नहीं मतलब क्लिक किए होंगे, वो वहाँ पर आपको मिलाने के लिए आसानी हो जाएगी। तो ओएमआर सीट की जो जैसे अपलोडिंग हो जाएगी, उसके बाद आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो क्योंकि बिना ओएमआर के आंसर की जारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, और हमें आंसर की बनाना नहीं है, आंसर की ऑलरेडी बना के रखी रहती है। अब देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट को लेकर के बवाल है, मान लीजिए आंसर की आपका अगस्त के प्रथम सप्ताह में आ गया है। अब यहाँ पर एक केस है, जो केस आपका बिहार आरक्षण को लेकर के है। उस केस की जो सुनवाई है, उसकी डेट, कई सारी डेट्स हैं। हालांकि अब मान लीजिए अगर सब कुछ सही है तो अगस्त में सुनवाई उसकी हो जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पर सरकार की तरफ से अग्रिम सुनवाई के लिए वहाँ पर दिया गया है। अब माननीय हाई सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बातें को जो है सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर कहीं की भर्ती किसी केट के हिसाब से फंसी है, तो वहाँ की डेट को पोस्टपोन करके आगे पीछे कर सकते हैं। तो वहाँ पर अगर ये चीज़ें अगस्त में क्लियर होती हैं, तो अगस्त में जो भी भर्ती होगी वो वहाँ पर इसका जो मतलब फैसला आएगा, उसी के हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ बनने वाला है। तो कट ऑफ का निर्धारण तो बिना अगस्त का फैसला देखे हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पर आरक्षण कानून का 65% की मंजूरी मिल जाती है, 75% की मंजूरी मिल जाती है, तो वहाँ पर जो क्या होगा कि जो मतलब जनरल की कोटा की सीटें कम हो जाएंगी, साथ साथ में कई सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो ये जो आरक्षण कानून था, इस पर फिलहाल पटना हाई कोर्ट ने जो है वो ख़त्म कर दिया है। अब पटना हाई कोर्ट का जो मामले को चैलेंज करके राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट ले गई है। देखिए, राज्य सरकार चैलेंज करे या फिर कोई भी करे, तो यहाँ पर जो है पटना हाई कोर्ट का मामला इतना जल्दी कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि वो जिन जिन फैक्टों पर बात किया है, वो बहुत ही रेयर बात होगी कि अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर फैसले को बदल देगा। तो वैसे तो जो भी होगा आप लोग को पता ही चल जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए कि ये वही कोर्ट केस है जिसके बारे में ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं कि आरक्षण मामला। तो आरक्षण मामला पूरी तरीके से खत्म था। अब वहाँ पर जो है सरकार, राज्य सरकार जो है उसको मतलब जारी करवाना चाहती है। अगर मान लीजिए वहाँ पर चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर जो है सीटों में फिर से अदली बदली हो जाएगी, और जो है जनरल की सीटों को थोड़ा सा यहाँ पर कम कम देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पर जो मेन बात है वो हम आपको समझा दे रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट देख लीजिए, अगर यहाँ पर जो उसका पहली डेट में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 1-2 डेट लग चुकी थी, जो भी सुनवाई नहीं की गई उस पर, तो वो अब जब डेट लगेगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें पेंडिंग चीज़ें नहीं है। क्योंकि जो अगर कोई कोर्ट केस किसी फैसले को सुनाई है, तो उस फैसले को चैलेंज अगर कहीं पर किया जाता है, तो चैलेंजिंग जो केस होते हैं उनमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। अगर मान लीजिए माननीय उच्चतम न्यायालय को ये लगता है कि पटना हाई कोर्ट का डिसीजन सही है, तो फिर उसमें कुछ करने नहीं है, वो उन्हीं चीज़ों को बहाल करते हुए जो है जो केस को खारिज कर देगी। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो बीपीएससी तुरंत रिजल्ट देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीपीएससी अपना काम नहीं कर रहा। देखिए, बीपीएससी तो अपना कार्य कर रहा है, वो ओएमआर स्कैन कर लेगा। ओएमआर स्कैन करने के बाद ही जैसे ही जरूरत मतलब उसको ये चीज़ें पता चलेंगी कि आरक्षण को किस तरीके से लगाना है, वो उसी तरीके से लगा कर रिजल्ट जारी कर देगा। अब यहाँ पर ओएमआर निकलने के बाद ही आपकी जो रियल अगर आप अब यहाँ पर कट-ऑफ की हम बात करते हैं, तो कट-ऑफ जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करने वाला है। देखिए, कट-ऑफ क्या है कि परीक्षा इतना हाई बनी थी कि अगर आप देखेंगे तो जो है सभी लोग अभी तो 70-80 प्लस बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही आंसर किया जाएगा सबका नंबर समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखिए, कोचिंग के जो टीचर हैं वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर होना चाहिए। अगर देखेंगे तो आप कोई बोलेंगे कि आयोग ए भी मान सकता है, बी भी मान सकता है। वे लोग वही क्वेश्चन का आंसर बताते हैं जो एग्जैक्ट है, या फिर जो एकदम हूबहू आ गया है, या थोड़ा भी अगर
जो इधर उधर घुमाया तो वो लोग पूरा कह देते हैं। अब देखिए अगर आप किसी भी कोचिंग का बात करेंगे तो वहाँ पर आपको बताएगा 70 से 75 कट ऑफ जाएगा। अब भैया 70 से 75 आप ये नंबर आप बताएंगे तो अगर 70 से कम भी रह गया तब भी तो आप वाला सही हो गया, और 70 से ऊपर रह गया तब भी आप वाला सही रह गया। तो 75 नंबर से ज़्यादा तो कट ऑफ जा ही नहीं सकता फीमेल का। ये हम फीमेल की बात कर रहे हैं फिलहाल। अब मेल के लिए अब क्या बता रहे हैं, मेल के लिए हम देख रहे हैं कि कुछ लोग बता रहे हैं कि 75 से लेकर के 81 ये मेल का कट ऑफ। पीआरटी की फिलहाल हम बात कर देना, आप क्लियर हो जाइए इस चीज़ में, पीआरटी की बात यह भी है। तो ये चीज़ें अगर आप देख रहे हैं तो आप समझिए कि इस तरीके के कट ऑफ मतलब महिला और पुरुष का जो अंक है 1-2 नंबर का ही गैप रहने वाला है। आप खुद समझिए 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए है तो यहाँ महिला और पुरुष का जो अंक है उसके हिसाब से तकरीबन 7 से 8 अंक का यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा। चाहे तो आप बीती हुई बीपीएससी की कोई भी भर्ती उठा के देख लेंगे तो अगर तो मान लीजिए महिला का ही अगर आपके हिसाब से 75 जा रहा है तब तो पुरुष का तो 50 ही जाना चाहिए, फिर किसका सिलेक्शन होगा 85 पे। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा इन लोग से आप बच के रहिए, क्योंकि ये लोग का काम है कि आपको जैसे उच्चतम कट ऑफ बताएंगे कि उसके अंदर तो आपका हो ही नहीं सकता, मतलब उसके बाहर जाएगा तो फिर मतलब कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पर हम हमारे हिसाब से जो कट ऑफ है देखिए टीआरई 1 में नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर प्राइमरी का देखा जाए तो वही 4-5 के आसपास बैठ रहे थे, और वही कट ऑफ यहाँ पर सेम है, क्योंकि जो है यहाँ पर 1,60,000 फॉर्म भरा था, 1 लाख जो है यहाँ पर 35,000 के आसपास बच्चे अपील हुए थे। तो ये इन सभी चीज़ों पर अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए आपका यहाँ पर 4, साढ़े 4, 5 बच्चे आपके पढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर सेम स्थिति है। अब देखिए टीआरई 1 में भी तो ब्रिलियंट छात्र ही बैठे थे ना, उस हिसाब से महिला का कट ऑफ कितना होता, वहाँ वैकेंसी आपका मान लीजिए 79,000 थी, तो 79,000 वैकेंसी को अगर आप डिफाइन करेंगे 3.5 लाख बच्चों के साथ में तो आपका कितना मतलब 80,000 मान लीजिए, तो 8 3 24, 8 चौक 32, यहाँ पर 3.5 लाख मतलब वही 5 बच्चों के आसपास अनुमान बैठ रहा है। तो वो बीपीएससी ये मत समझिए कि पहली बार टीआरई की परीक्षा कराया था जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चला गया, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परीक्षाएं वो भी लेवल बहुत ही हाई था और इस बार परीक्षा का लेवल भी बहुत हाई है। अब कुछ बच्चे ऐसा अपना आंसर की कोचिंग के साथ ऐसा मिलाते हैं कि जो चीज़ें उनको गलत लगती हैं एक कोचिंग से उसको दूसरी कोचिंग के साथ खोजते हैं, और 100% है कि दोनों कोचिंग के आंसर अलग अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो अपना सही काट लेते हैं, अरे नहीं मेरा इससे नहीं इससे सही है। तो इस तरीके के जो भी आंसर की मिली हुई हैं ये सब जब आंसर की फाइनल आएंगे तो वो सब 70 से सीधा 55 पे आएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें से थोड़ा सा आप अपने आप को मोटिवेट करिए। देखिए कट ऑफ का जो आंकड़ा है, नंबर ऑफ कैंडिडेट हरदम वही है, आप 4-5 बच्चों में कंपटीशन कराएंगे तो कट ऑफ 10 नंबर बाहर चला जाएगा, कभी नहीं जाएगा। आप टीआरई 1 की परीक्षा उठाएंगे, टीआरई 3 की परीक्षा उठाएंगे तो टीआरई 3 की परीक्षा जो हुई है पीआरटी की वो और लेवल उसका ठीक ही ठाक है। ये नहीं है कि टीआरई 1 से थोड़ा सा नीचे है कि कट ऑफ नीचे जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लेवल जो है वो लगभग बराबर है, तो कट ऑफ बहुत अगर हाईटेस्ट आगे चला गया तो जो टीआरई 1 का कट ऑफ है उससे आप बहुत ले जाएंगे। तो मान लीजिए अप्रॉक्स 5 नंबर बढ़ा दीजिए, 6 नंबर बढ़ा दीजिए, लेकिन जो जनरल फीमेल महिला है वो 65 पर 100% सेफ है। ये हम बहुत ही हाईएस्ट कट ऑफ बता रहे हैं, आप देख लीजिएगा इसके अंडर ही आसपास ही रहेगा। 70 तो कट ऑफ कभी नहीं पार करेगा। अगर अभी फिलहाल बिना आंसर किया है हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम पीआरटी महिला अदर स्टेट की या फिर बिहार की जो भी जनरल फीमेल महिला हैं उनके लिए हम बता रहे हैं, जो आप टीआरई 1 का कट ऑफ में 4-5 नंबर जोड़ दीजिए उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, सेम स्थितियां हैं। अब और रही बात आंसर की आने के बाद ही चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। अभी जो 80-85 पर कूद रहे हैं कोचिंग संस्थान के भरोसे ना, सब नीचे आ जाएंगे, और वो ऐसा ही हुआ है अभी तक, क्योंकि टीआरई 1 में भी जब पेपर हुआ था तो कोचिंग संस्थानों का कट ऑफ 70 पार ही था और कट ऑफ आके 57 पे गिर गया। तो लोग बोले अरे हम तो बोले थे 70 से 75 पे रहेगा, उसके नीचे मतलब हमारे कट ऑफ के नीचे ही रह गया। तो मतलब उनका कट ऑफ जो रहेगा इतना रहेगा कि उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता। ये कट ऑफ का रूल होता है। जो भी कोचिंग यूट्यूब वाले, अरे भाई अभी तक आंसर की नहीं आई है तो जो एक अनुमानित कोट को वो है वो आप कैसे किस हिसाब से बनाएंगे। मतलब जो हमारे जितने भी मतलब आसपास के 10-20 लोग फॉर्म भरे थे वहाँ से हम निकाले एवरेज, तो वहाँ पर और अच्छे भी मतलब ठीक ठाक बच्चे थे, ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई दिक्कत थी। तो वहाँ जितने तकरीबन 50 से 60 बच्चों से एनालाइज करने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट हैं कि वहाँ उन लोगों का नंबर अगर कोचिंग की भरोसे को छोड़ा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अंक नहीं हो रहा है, वहाँ पर 65-60 ऐसे ही नंबर बन रहा है। तो वो महिलाओं का जो यहाँ पर, अब पुरुष की हम बात करेंगे तो पुरुष जो है यहाँ पर 68 पिछली बार गया था, वही आप 68 से 75 मान लीजिए, मैक्सिमम 74-73 यही होगा, क्योंकि पुरुष का जो 75 अंक मतलब बीपीएससी के परीक्षा में 75-76 अंक अर्जित करना बहुत बड़ी बात होती है। इस तरीके का 80 का टॉप तो पीआरटी का पुरुष जाएगा ही नहीं, ये 100% सत्य है। मान लीजिए पुरुष का थोड़ा सा 75 प्लस हो सकता है, क्योंकि पुरुष का जो सीटें यहाँ पर कम है, और महिला का वहाँ पर 100% आप समझ लीजिए। महिला अगर आप 57 से में आप 5-6 नंबर जोड़ देंगे, मान लीजिए 63-64 नंबर, तो आप सेफ हैं, ये समझ लीजिए। आप कट ऑफ उसी के आसपास रहने वाला है। वहीं पुरुष का अगर कट ऑफ देखें तो 75 प्लस में 100% सेफ है, ये आप समझ लीजिए। 80-80 नहीं जाने वाला कट ऑफ, ये समझ लें। अब वहाँ 6-8 की बात करें तो टीआरई 2 का जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसके हिसाब से टीआरई 3 का पेपर लगभग सेम है, लगभग ज़्यादा ही है। टीआरई 3 की जो परीक्षा हुई है 6-8 की वो ज़्यादा ही है, कम नहीं है। तो वहाँ पर कट ऑफ जो अनुमानित हो सकता है शायद उसी में 1-2 नंबर आगे पीछे जा सकता है, ज़्यादा संभावना आप समझ लीजिए। अभी आंसर की आएगा तो अगर आप
टीआरई 2 का कट ऑफ क्रॉस कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन 100% संभावना है कि हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं। 9-10 का भी वही टीआरई 2 का आप कट ऑफ देख सकते हैं, उसी के आगे पीछे, क्योंकि परीक्षा बहुत हाईली रेटेड बनी है, ऐसा आसान नहीं है। वो ऑप्शन ने जिस तरीके से बच्चों को घुमाया है वो पूरी तरीके से घूमने लायक था। जिनको आसान लग रहा है वो आंसर किए आने के बाद अपना मिला लेंगे तो उनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। अब ठीक है, ये चीज़ें जो होंगी हम आपको बता देंगे। तो आपसे निवेदन, हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।